रहा है उसमें करवाने का हम लोग पुरजोर मांग किए हैं। और अगर आप अभी भी हमारा यह आग्रह और मांग को पूरा नहीं किया गया, नहीं सुना गया, तो अब विराट और निर्णायक संघर्ष की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। लोगों से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ता भी किया और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि आपकी मांग 2 दिन में मान ली जाएगी। हम लोगों ने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद हम लोग अपने आप में ठगा महसूस करने लगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं की है, किसी संवर्गों में वर्षों काम करने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की परीक्षा होती है, नहीं होती है तो हमारी परीक्षा वैधानिक नहीं है, गलत है। इसी को लेकर बिहार शिक्षक एकता मंच लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को बताना चाहता है कि आप शिक्षकों की परीक्षा के नाम पर उन्हें जलील अपमानित करना चाहते हैं और सबसे इस मसले का जड़ है कि आप शिक्षकों को सेवा से बेदखल करना चाहते हैं। एक तरफ नौकरी दो और दूसरी तरफ नौकरी से हटाओ, उनकी ये षड्यंत्र है। इसी मसले पर हम लोगों ने लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार को कहना चाहते हैं 60 वर्ष की जिसकी नौकरी के लिए आपने बहाल किया, 2 दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है, प्रशिक्षण है, जो एनसीईटी का शिक्षकों के लिए अहर्ता है, चाहे केंद्र का शिक्षक हो, राज्य का शिक्षक हो, निकाय का शिक्षक हो, सब लोगों के लिए अहर्ता और योग्यता एक है, आरटीआई एक्ट कहता है। तो फिर आज हमारी परीक्षाएं वैधानिक नहीं है। इसी मसले पर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, आप एक्ट का स्थानांतरण दो और शिक्षकों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको वापस लीजिए। साथ ही जो विद्यालय का समय सारणी है, मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि 10 से 4 चलेगा, शिक्षा मंत्री 4.25 शिक्षक रहेंगे और उसी विभाग का अधिकारी कहते हैं कि नहीं, 9-5 में अगर कोई शिक्षक आते हैं तो उनका वेतन बंद करो। ऐसी परिस्थिति और हालात बनाए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरफ सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी ले जाना चाहते हैं। लड़ाई हमारी इस मसले का है। इसलिए आज बिहार के तमाम माननीय विधायक के यहाँ, विधान परिषद के सदस्यों के यहाँ शिक्षक का हुजूम है और यही हुजूम यह कहने आया है कि हम सड़क पर लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई वहां है। आज सदन चल रहा है, सदन में तो शिक्षक लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आप सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप विधानमंडल के दोनों सदन में बैठने वाले लोग हैं, आप वहां हमारी बातों को लड़िए। अगर आप हमारी मुद्दे को नहीं उठाइएगा, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने का, एक्ट का स्थानांतरण का प्रावधान लागू करने का, शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापस करने का, तो आपको भी जब आप शिक्षक के बीच में जाएंगे, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में अगर आप हमारे साथ नहीं है